तुम तो बस इस हवा में तैरते हुए शहर के एक मामूली से मोहरे थे, जिसे कोई घास तक नहीं डालता था। लेकिन फिर तुमने उन सभी घमंडी शिकारियों को अपना शिकार बना लिया। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर हर चीज को अपग्रेड करने वाला सिस्टम जाग चुका था। एक कबाड़ हो चुकी स्नाइपर राइफल को अपग्रेड किया तो वो अपने आप निशाना लगाने वाली बन गई। एक मामूली सी पिस्तौल अपग्रेड होकर सीधे एक खतरनाक मशीन गन में बदल गई। यहां तक कि वो खिलौने वाले रोबोट, जिनसे बच्चे भी नहीं खेलते, अपग्रेड होने के बाद असली आयरन आर्मर में बदल गए। और इन्हीं अजीबोगरीब और खतरनाक हथियारों के दम पर तुमने इस फ्लोटिंग सिटी के उन गहरे राजों से पर्दा उठाया जिन्हें कोई नहीं जानता था। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या मतलब? तुमने पूछा, और तभी अचानक पुरानी यादों का एक बहुत बड़ा सैलाब तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़ा। 50 साल पहले एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। जमीन पर अब ज्यादा देर तक जिंदा रहना नामुमकिन था। दुनिया के 99% लोग मारे जा चुके थे। जो थोड़े बहुत लोग बचे, वो पुरानी दुनिया के बनाए हुए एंटी ग्रेविटी फ्लोटिंग शहरों में आकर बस गए। ऊपर रहने वाले अमीर लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं थीं। वो मजे की जिंदगी जी रहे थे। और जो सबसे गंदे और भारी काम थे, वो नीचे रहने वाले गरीबों से करवाए जाते थे, जिन्हें बस कीड़े मकोड़े समझा जाता था। और तुम भी उन्हीं में से एक थे, एक वेस्टलैंड एक्सप्लोरर। तुम्हारे ठीक सामने तुम्हारी टीम का कैप्टन खड़ा था, ली फैंग। वो लेवल 1 का एक ताकतवर म्यूटेंट था और तियान छियोंग नाम के फ्लोटिंग शहर का रहने वाला एक अमीर आदमी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने दोबारा पूछा। सीधा सा मतलब है, वो बोला। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें बाहर जाकर उन खूंखार जानवरों का ध्यान भटकाना होगा ताकि हम लोग यहां से बचकर निकल सकें। कल ही की बात है। ली फैंग अपनी जिद पर अड़ गया था कि उसे डेंजर जोन में जाकर एक खास चिप ढूंढनी है। और इसका नतीजा यह हुआ कि वो सीधे उन खूंखार ब्लेड बीस्ट्स के घोंसले में जा घुसा। 2 साथी तो वहीं मौके पर मारे गए। जान बचाकर भागते हुए तुम सब B2 इलाके की एक पुरानी और बंद पड़ी मिलिट्री फैक्ट्री में छुप गए। अभी तुम सब एक अंडरग्राउंड बंकर में दुबके हुए हो और बाहर जानवरों का झुंड किसी भी पल अंदर घुस सकता है। ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। या तो अभी मेरी गोली खाओ, या फिर बाहर जाकर अपनी कुत्ते जैसी जान बचाने की कोशिश करो, कैप्टन ने धमकी दी। और ठीक उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी सी मशीनी आवाज गूंजी। यूनिवर्सल अपग्रेड सिस्टम चालू हो गया है। किसी भी मशीनी चीज को तोड़ने, जोड़ने या इस्तेमाल करने पर चीजों को अपग्रेड किया जा सकता है। उनकी खतरनाक ताकतें अनलॉक की जा सकती हैं। नए प्लेयर के लिए बोनस दिया जा रहा है, सिग सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल। मार करने की दूरी 50 मीटर। मैगजीन की क्षमता 10 गोलियां। बची हुई गोलियां 10। हेडशॉट का डैमेज 100% बढ़ गया है। तुम मन ही मन मुस्कुराए। सिस्टम, आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने आंखें उठाकर ली फैंग को देखा। दिमाग में एक प्लान बन चुका था। कैप्टन ली, ठीक है, मैं बाहर जाकर जानवरों का ध्यान भटका दूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक राज की बात बतानी है। क्या राज हो सकता है तेरे पास? उसने चिढ़कर पूछा। मैं बस तुम सबसे अच्छे से अलविदा कहना चाहता हूं, तुमने मुस्कुराकर कहा। अरे, इसके पास बंदूक कहां से आई? एक साथी चिल्लाया। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि बंदूक कहां से आई। मारो इसे, कैप्टन चिल्लाया। आखिरकार उन्हें समझ आ गया था और वो चीखते हुए तुम पर गोली चलाने लगे। लेकिन तुमने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। तुम तुरंत पलटे और फैक्ट्री के मेन एरिया की तरफ जाने वाले वेंटिलेशन पाइप में घुस गए। वो लोग तुम्हें गालियां तो बहुत दे रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस सेफ जगह से बाहर आकर तुमसे लड़े। वो बंकर अंदर से सुरक्षित था। उन्हें लग रहा था कि जब जानवरों का झुंड चला जाएगा तो शायद उनकी जान बच जाए। तुम उस बड़े से हवा के पाइप में रेंगते हुए आगे बढ़े। ये जगह अभी के लिए एकदम सेफ थी। बैल जितने बड़े वो खूंखार जानवर इस पाइप के अंदर नहीं आ सकते थे। ये पाइप सीधा फैक्ट्री की मेन बिल्डिंग की तरफ जाता था। भले ही ये जगह सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन यहां कोई दशकों पुरानी खतरनाक बंदूक ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी पिस्तौल की ताकत अभी इतनी नहीं थी कि वो उन जानवरों को एक ही झटके में मार सके। और ऊपर से उनका एक बहुत बड़ा लीडर भी तो था। तुम दबे पांव पाइप में आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारी चाल एक बिल्ली की तरह एकदम शांत थी। पिछले जन्म की तुम्हारी वो स्पेशल फोर्सेस वाली ट्रेनिंग ही इस तबाही वाली दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार थी।
कुछ मिनटों के बाद पाइप के बाहर निकलने के रास्ते से एक जानवर के गुर्राने की आवाज आई। किस्मत तुम्हारे साथ थी। वो एक अकेला जानवर था। तुमने एक गहरी सांस ली। वो तुमसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर था। तुम तेजी से पाइप से बाहर निकले। उस जानवर ने तुम्हें देख लिया था। वो खूंखार आवाज निकालते हुए तुम्हारी तरफ झपटा। कोई आम आदमी अगर पिस्तौल लेकर ऐसे जानवर के सामने खड़ा होता तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन तुम कोई आम इंसान नहीं थे। तुमने सीधा उस जानवर की आंखों पर लगातार 3 गोलियां दाग दी। उसकी आंखें खून के फव्वारे के साथ फट गईं और वो दर्द से तड़पते हुए जोर से चीखी। उसी पल तुमने जमीन पर फिसलते हुए उसकी पकड़ से खुद को बचाया। अनुभव पॉइंट +3। अभी के पॉइंट 4/10। ये 3 गोलियां उसकी जान लेने के लिए काफी नहीं थीं। तुमने फुर्ती से उस जानवर से अपनी दूरी बढ़ाई और फिर से वही तरीका अपनाया। इन जानवरों की चमड़ी बहुत मोटी होती थी, लेकिन इनके पास दिमाग थोड़ा कम होता था। अगर बात आमने सामने की लड़ाई की हो तो तुम इनसे बिल्कुल नहीं डरते थे। 2 मिनट बाद तुम उस जानवर की लाश के ऊपर खड़े थे। तुमने अपने पिस्तौल को देखा। सिग सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल। अभी के पॉइंट 10/10। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हां, अपग्रेड करो, तुमने मन में कहा। सिस्टम बोला। पिस्तौल अपग्रेड होकर डूम्सडे वॉइस बन गई है। लेवल 2। मार करने की दूरी 80 मीटर। गोलियों की क्षमता 6। बची हुई गोलियां 6। नई खूबी, गोलियों की कवच भेदने की ताकत 100% बढ़ गई है और गोली लगने पर अब एक धमाका होगा। तुमने खुश होकर सिर हिलाया। इन गोलियों की ताकत अब इतनी भयंकर थी कि अगर कोई लेवल 2 का म्यूटेंट भी पास से एक गोली खा ले तो वो या तो मरेगा या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। अब बारी थी सबसे जरूरी काम की, एक एक करके सामान और हथियार लूटना। चलो देखते हैं कि मुझ जैसा अकेला भेड़िया आज शिकार कर पाता है या नहीं। 10 मिनट तक तुमने वहां सामान खोजा और सब कुछ ठीक ठाक रहा। अच्छी खबर यह थी कि तुम्हें पुरानी और जंग खाई हुई टाइप 26 एंटी मटीरियल राइफल मिल गई, और बुरी खबर यह थी कि उसका ट्रिगर और बोल्ट जंग लगकर एकदम जाम हो चुके थे। वो बंदूक अब सिर्फ डंडे की तरह किसी को पीटने के ही काम आ सकती थी। लेकिन रुको, तुम्हारे पास यूनिवर्सल अपग्रेड सिस्टम था। किसी भी चीज को खोलकर दोबारा जोड़ने से भी तो उसे अपग्रेड किया जा सकता था। यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। तुमने अपनी उंगलियों से मैगजीन के लॉक को पकड़ा और एक हल्की सी ट्रिक लगाकर उसे दबाया। जंग लगी मैगजीन खट से बाहर आ गिरी। 1 मिनट से भी कम समय में तुमने पूरी राइफल को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और फिर उसे दोबारा जोड़ दिया। टाइप 26 एंटी मटीरियल राइफल। एक्सपीरियंस 5/5। अपग्रेड के लिए तैयार है। अपग्रेड। स्नाइपर राइफल अपग्रेड होकर स्काई रेंडर स्नाइपर बन गई है। लेवल 2। मार करने की दूरी 1800 मीटर। गोलियों की क्षमता 5। बची हुई गोलियां 5। नई खूबी, कवच तोड़ने की ताकत 100% बढ़ गई है। बंदूक चलाने पर लगने वाला झटका 50% कम हो गया है और चलते हुए शिकार पर निशाना लगाने की सटीकता 50% बढ़ गई है। यह सिस्टम तो सच में पागल कर देने वाला था। तुमने सोचा ना जाने आगे अपग्रेड करने पर कैसी कैसी खतरनाक चीजें मिलेंगी। अब अगला काम था एक ऊंची जगह ढूंढना जहां से पूरे इलाके पर कब्जा जमाया जा सके। तभी खिड़की के बाहर एक टूटा फूटा वॉच टावर, निगरानी का टावर नजर आया। वो जगह बिल्कुल सही थी। जैसे ही तुम मेन बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकले, खून की बदबू वाली हवा का एक झोंका तुम्हारे चेहरे पर लगा। 2 खूंखार जानवर सीधे तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। तुम जरा भी नहीं घबराए। तुम टेढ़े मेढ़े दौड़ते हुए आगे बढ़े। तुमने निशाना तक नहीं लगाया, बस पलटकर अपनी नई स्नाइपर उठाई और गोली चला दी। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। अभी के पॉइंट 1/10। गोली की ताकत इतनी भयानक थी कि वो 300 किलो का भारी भरकम जानवर हवा में उड़कर दूर जा गिरा। तुम एक पल के लिए भी नहीं रुके। तुमने तुरंत बंदूक को लोड किया और बिना सोचे दूसरी गोली भी दाग दी। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। अभी के पॉइंट 2/10। दूसरी गोली ने सीधे दूसरे जानवर के पेट को चीर कर आर पार कर दिया।
वो जानवर फिर कभी उठ नहीं पाया। बस कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों खूंखार जानवर मौत के घाट उतर चुके थे। कोई रिस्क न लेते हुए तुम सीधे दौड़कर उस वॉच टावर के ऊपर पहुंच गए। वहां पहुंचकर तुमने राहत की एक लंबी सांस ली। तुमने नीचे देखकर अपने हाथ में पकड़ी उस स्काई रेंडर स्नाइपर को देखा। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी थी। इस तबाही वाली दुनिया में जिंदा रहने के लिए यह तो किसी वरदान से कम नहीं था। तुम टावर पर स्नाइपर पोजीशन में लेट गए और सोचने लगे कि इस पूरी मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। बाहर कई सौ जानवर घेरा डाले हुए थे। यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लीडर को मारो, बाकी सब खुद भाग जाएंगे। तुमने स्नाइपर के 8x स्कोप से देखा। 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर उस पूरे झुंड के सबसे आगे उनका लीडर खड़ा था। वो इंसानों जितना ही चालाक था और उसी ने तुम सबको इस फैक्ट्री के अंदर घेर कर रखा था। अगर तुमने उसे मार दिया तो पूरा झुंड बौखला जाएगा। तुमने अपनी सांस रोकी। तुम्हारी उंगली ने धीरे से ट्रिगर दबा दिया। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। वो गरम गोली हवा को चीरती हुई सीधे उस लीडर के सिर पर जा लगी। गोली ने उसके सिर के मजबूत कवच के परखच्चे उड़ा दिए। उस जानवर ने दर्द से भरी एक खौफनाक चीख मारी और उसका वो विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल बाकी जानवरों का पूरा झुंड पागल हो गया। अपने लीडर के मरते ही वो बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन अभी भी कुछ 10-12 जानवर बचे थे जो पागलों की तरह उस अंडरग्राउंड बंकर की तरफ दौड़ पड़े। उसी समय बंकर के अंदर छुपे तुम्हारे पुराने साथी डर के मारे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये जानवर अचानक ऐसे पागल क्यों हो गए? गोली चलाओ, जल्दी गोली चलाओ। बंकर के अंदर से लगातार गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। चीखने, चिल्लाने और गालियों की आवाजों से एक खौफनाक माहौल बन गया था। कुछ मिनटों के बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया। तुम अपने वॉच टावर पर लेटे हुए बिना किसी भाव के ये सब देख रहे थे। तुमने तब तक इंतजार किया जब तक सारे जानवर वहां से चले नहीं गए। तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। तुमने अपनी स्नाइपर कंधे पर रखी और टावर से नीचे उतर आए। तुम झुकते हुए बंकर की तरफ बढ़े। अंदर से 2 लोग जो किसी तरह बच गए थे वो डरते डरते बाहर झांक रहे थे। जब उन्हें लगा कि बाहर सब सेफ है तो वो खुशी से चिल्लाने लगे। हम तो अमीर हो गए, यहां इतने सारे एनर्जी कोर पड़े हैं। अच्छा ही हुआ जो बाकी लोग मारे गए, अब ये सारा माल सिर्फ हमारा है। उन बेवकूफों को यह पता ही नहीं था कि एक बड़ी सी बंदूक की काली नली उन पर निशाना साधे हुए है। जो आदमी मजे से नीचे झुककर उन कीमती क्रिस्टल्स को बटोर रहा था वो एक ही सेकंड में हवा में उड़ गया। गोली ने उसका ऐसा हाल किया जो शायद किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। दूसरा आदमी डर के मारे कांपने लगा और लुढ़कता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर भी बाहर निकाले। तुमने अपनी बंदूक लोड की और आखिरी गोली चला दी। उस खतरनाक गोली ने उस बड़े से पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। पीछे छुपा वो आदमी डर के मारे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। लेकिन तब तक तुम छुपके से घूमकर उस पत्थर के साइड में आ चुके थे। तुम एक एक कदम बढ़ाकर उसके ठीक पीछे खड़े हो गए और अपनी डम्स्टे वॉइस पिस्तौल निकाल ली। वो आदमी अभी भी डरते डरते झांक कर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहां हो। तुमने बिना एक पल गवाए सीधा ट्रिगर दबा दिया। मरते दम तक उस आदमी को यह पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन खड़ा था। जब तुम्हें पक्का हो गया कि अब कोई जिंदा नहीं बचा है तब तुमने आराम से सारा सामान लूटना शुरू किया। तुम्हें 55 एनर्जी क्रिस्टल्स मिले और एक खास अल्टीमेट क्रिस्टल मिला जो तुमने उस जानवर के लीडर के शरीर से निकाला था। साथ ही तुम्हारे उन मरे हुए साथियों के बैग से तुम्हें राइफल की गोलियां और कुछ खाने का सामान भी मिल गया। तुमने सब कुछ एक बैग में पैक किया और फैक्ट्री के बाहर गए। वहां तुम्हें टीम की छोड़ी हुई एक शानदार ऑफ रोड मोटरसाइकिल मिल गई। तुमने उसमें 5 क्रिस्टल्स फ्यूल की तरह डाल दिए। सिस्टम बोला, ऑल्स ऑफ रोड मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चलने के लिए 5 क्रिस्टल खर्च होते हैं। बचे हुए क्रिस्टल 5। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, यह भी काम करता है। तुमने एक ही झटके में एक्सीलेटर घुमाया और अपने उड़ने वाले शहर के स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सिस्टम बजता रहा, ऑफ रोड मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस +1, एक्सपीरियंस +1,
एक्सपीरियंस +1। 1 घंटे तक पूरब की तरफ तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने के बाद अब अंधेरा होने लगा था। आखिरकार तुम स्टेशन पर पहुंच गए। तुमने ऊपर सिर उठाकर देखा। वो विशाल उड़ने वाला शहर तियानचियोंग, जिसने पूरे आसमान को ढका हुआ था, 1000 मीटर की ऊंचाई पर तैर रहा था। वहां के गार्ड्स ने तुम्हारी आईडी चेक की और फिर तुम्हें अंदर जाने दिया। एक जोरदार झटके के साथ तुम्हारा कैप्सूल ऊपर की तरफ उड़ने लगा। नीचे की वो बंजर जमीन छोटी होती जा रही थी। जल्द ही तुम्हारा कैप्सूल उस उड़ने वाले शहर के मेन स्टेशन पर पहुंच गया। तुमने जैसे ही अपनी बाइक शहर की सड़कों पर उतारी, मशीन के तेल और गंदे पानी की तेज बदबू से तुम्हारा स्वागत हुआ। ये वो झुग्गी बस्ती थी जहां लाखों गरीब और लाचार लोग रहते थे। यहां छोटे छोटे कैप्सूल जैसे घर एक दूसरे से चिपके हुए बने थे और इसके ठीक ऊपर, सिर्फ एक दीवार के उस पार, वो शानदार जगह थी जहां अमीर लोग और म्यूटेंट मजे से रहते थे। वहां मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं थे। तुम उस भारी भीड़ के बीच से बाइक चलाते हुए सी जोन में अपने छोटे से कैप्सूल घर के पास पहुंचे। जैसे ही तुम दरवाजे पर गए, तुम्हारा मकान मालिक लाओहू दरवाजे पर टिक कर खड़ा हो गया और तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मुझे तो लगा था तू अब कभी वापस नहीं आएगा। तेरे ये कपड़े और सामान देखकर लग रहा है कि तूने अच्छा खासा माल कमाया है। चल, किराए के पैसे निकाल। पिछले महीने का उधार मिलाकर पूरे 10 क्रिस्टल हुए। तुमने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग से चुपचाप 10 क्रिस्टल गिने और उसके हाथ में थमा दिए। क्रिस्टल देखकर लाहू के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ गई। अरे वाह लड़के, तू तो बड़ा आदमी बन गया। वो तो है, तुमने तंज कसते हुए कहा। आखिर आपके इलाके में रहकर 3 दिन में 9 बार भूखा जो सोना पड़ता है। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ बोल पाता, तुमने अपनी बाइक दरवाजे पर खड़ी की और उसे इग्नोर करते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। तुम्हारा कमरा इतना छोटा था कि बस किसी तरह एक बिस्तर और एक छोटी सी मेज कुर्सी ही आ पाती थी। अचानक तुम्हारा ध्यान मेज पर रखी एक जोड़े की फोटो पर गया। ये लड़की कौन है? और ये लड़का तो मैं ही हूं। तुमने अपना सिर खुजाया। तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फोटो के पीछे कुछ धुंधले से शब्द लिखे थे। तियानक्यू शहर, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करना, गू निंगर। ये क्या बवाल है? ये याद मेरे दिमाग से एकदम गायब कैसे है? तुम झुंझलाए। तुमने बड़बड़ाते हुए कमरे में पड़ी बाकी चीजों को देखना शुरू किया। कुछ पुराने कपड़ों के अलावा वहां सिर्फ एक टूटा हुआ और जंग लगा लाइटर पड़ा था। तभी तुम्हारे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। एक मशीनी चीज मिली है, नाम बेकार लाइटर, लेवल 1, खराबी, इसके अंदर का पहिया घिस चुका है, ये अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सुनकर तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने तुरंत उसे ठीक किया। ठीक करने का एक्सपीरियंस +1000। अभी के पॉइंट 5/5। अपग्रेड के लिए तैयार है। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? अपग्रेड करो। अपग्रेड कामयाब रहा। अब ये एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक लाइटर बन गया है। पॉइंट 10/10। क्या आप और अपग्रेड करना चाहते हैं? हां, अपग्रेड करो और करो। लगातार कई बार अपग्रेड करने के बाद वो लाइटर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। क्रिस्टल फायर स्टार्टर, लेवल 5 मैक्सिमम। इसके अंदर एक खास क्रिस्टल लगा दिया गया है। लेवल 5 मैक्सिमम लेवल। इसमें एक तय मात्रा में क्रिस्टल डालने पर यह लगातार तेज गर्मी पैदा कर सकता है, बिल्कुल एक हैंड वार्मर, हाथ सेकने वाली मशीन की तरह। लेकिन रुको, असली मजा तो आगे था। इसे एक ही बार में ब्लास्ट भी किया जा सकता था, जिससे 20 मीटर के दायरे में ऐसी भयानक आग और गर्मी फैलेगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारी तो हंसी छूट गई। एक मामूली सा लाइटर अपग्रेड होकर एक खतरनाक बम बन सकता है। तो जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई बैटल आर्मर, लड़ाकू सूट या कोई उड़ने वाली मशीन हो, तो वो अपग्रेड होने के बाद क्या तबाही मचाएगी। ये तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुमने उस क्रिस्टल फायर स्टार्टर को बड़े ध्यान से संभाल कर रख लिया। तुम्हारे दिमाग में अब एक मास्टर प्लान बन चुका था। एक आयरन मैन जैसा सूट बनाना है। नीचे के इस गरीब इलाके में तो ऐसी मशीनें और फैक्ट्री मिलना नामुमकिन था। इसके लिए ऊपर वाले शहर में जाना ही पड़ेगा, जहां तियानचियोंग शहर की सबसे बेहतरीन मैकेनिकल फैक्ट्रियां थीं।
अगले दिन सुबह तुम सीधा ऊपर जाने वाली लिफ्ट एलिवेटर की तरफ निकल पड़े। ऊपर और नीचे का शहर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हर एंट्री गेट पर कड़ा पहरा था। नीचे रहने वाले किसी भी आम इंसान को ऊपर जाने के लिए ना सिर्फ एंट्री फीस देनी पड़ती थी, बल्कि किसी बड़े आदमी की गारंटर पेपर भी चाहिए होती थी। लेकिन इस तियान छियोंग शहर का एक ही उसूल था। ऐसी कोई चीज नहीं जो गोल्डन बॉक्स, सोने के डिब्बे, पैसे से ना खरीदी जा सके। तुम गेट के पास गए और चुपके से 5 गोल्डन बॉक्स गार्ड के हाथ में खिसका दिए। गार्ड के चेहरे पर तुरंत एक मीठी सी मुस्कान आ गई। याद रखना, सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना। अगर पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसने धीरे से कहा। लिफ्ट ऊपर की तरफ उठी और एक हल्के से झटके के साथ दरवाजे खुल गए। ऐसा लगा जैसे तुम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। एकदम साफ सुथरी सड़कें, जिनके दोनों तरफ पुरानी दुनिया के खूबसूरत पेड़ पौधे और फूल लगे थे। ऊपर रहने वाले लोग साफ और महंगे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तुमने वहां रुककर नजारे देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया। तुम सीधा अपने सबसे जरूरी टारगेट की तरफ बढ़ गए, तियान छियोंग मैकेनिकल ब्यूरो। मैप देखते हुए तुम मेन इंडस्ट्रियल एरिया को पार करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के सामने जा खड़े हुए। गेट पर 2 गार्ड खड़े थे। अंदर काम करने वाले कपड़ों में कई म्यूटेंट्स, जागृत इंसान बिजी थे। कोई अपनी आंखों से निकलने वाली लेजर से मशीनों के पुर्जे जोड़ रहा था, तो कोई अपनी उंगली से ही लोहे में छेद कर रहा था। तुम्हें किससे मिलना है? सफेद बालों वाले एक तगड़े आदमी ने तुम्हें घूरते हुए पूछा। उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। नमस्ते, मुझे एक मैकेनिकल बैटल सूट बनवाना है, तुमने कहा। मेरा नाम चैन जिंगशान है, मैं यहां का मैनेजर हूं, वो आदमी बोला। बैटल सूट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हारे जैसे आम लोग खेल सकें। मुझे पता है, तुमने कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे एक ऐसा सूट चाहिए जिसे पहनकर उड़ा जा सके, जो आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके और जिसमें मिसाइलें भी लगी हों। लड़के, तूने कुछ ज्यादा ही साइंस फिक्शन फिल्में देख ली हैं क्या? तियान छियोंग की आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाना बिल्कुल नामुमकिन है, मैनेजर ने हंसते हुए कहा। तो फिर अभी आप लोग कैसा सूट बना सकते हो? मुझे बस उसे पहनकर थोड़ा स्वैग दिखाना है, तुमने बात घुमाते हुए कहा। मैनेजर ने कहा, हमने एक बार एक सिंपल सा प्रोटोटाइप बैटल सूट बनाया था, लेकिन उसमें बैटरी और एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अगर तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चाहिए तो 2000 गोल्डन बॉक्स में मैं तुम्हें उसके सारे पुर्जे और ब्लूप्रिंट्स बेच सकता हूं। बोलो, मंजूर है? डील पक्की, तुमने तुरंत कहा। मैनेजर ने अपने आम से कहा, वो दार हो चुका खिलौना सूट यहां ले आओ। 5 मिनट बाद एक बड़ी सी टेबल पर अनगिनत पुर्जे और तार बिछे हुए थे। तुमने अपने हाथ में ले उसका मैनुअल खोला और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम उसे पढ़ते गए और अपने हाथों से उन पुर्जों को जोड़ने लगे। पिछले जन्म में तुम मशीनें जोड़ने के बहुत बड़े उस्ताद जो थे। पैरों का हाइड्रोलिक सिस्टम जुड़ गया, एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस 100। छाती का एनर्जी चेंबर जुड़ गया, एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस 100। तुम्हारे दिमाग में लगातार सिस्टम की आवाजें गूंज रही थी। 3 घंटे तक तुम उस काम में पूरी तरह डूब गए, और जब आखिरकार वो पूरा बैटल सूट तुम्हारे सामने बनकर खड़ा हो गया तो सिस्टम की आवाज फिर से आई। असेंबली पूरी हुई। चीज, बैटल सूट का प्रोटोटाइप, लेवल 1, एक्सपीरियंस 1000/1000, अपग्रेड के लिए तैयार है। बेसिक खूबियां, इसमें कोई डिफेंस नहीं है, कोई अटैक पावर नहीं है, असली लड़ाई में इसका कोई काम नहीं है, ये बस हाथ पैर हिलाने के बेसिक काम कर सकता है। तुम्हारी तो शक्ल ही बन गई। ये तो एकदम बेकार और कबाड़ चीज थी। जहां तक इसे अपग्रेड करने की बात थी, तुमने सोचा कि घर जाकर ही इसे अपग्रेड करना सेफ रहेगा। यहां सबके सामने कोई पंगा लेना या अपनी ताकत दिखाना बेवकूफी होती। सुन लड़के, मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैनेजर ने कहा, यह बस एक खिलौना है। इसे पहनकर किसी से लड़ने मत चले जाना। अगर मारा गया तो मेरे पास रोते हुए मत आना। ये कहते हुए उसने एक बटन दबाया। एक हल्की सी मशीन की आवाज आई और वो सूट धीरे से खुल गया। चल, अब इसके अंदर जाकर ट्राई कर। जैसे ही तुम अंदर घुसे और सूट बंद हुआ, तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा दिमाग सीधे उस मशीन से जुड़ गया है। तुम्हारा हर एक छोटा सा मूवमेंट वो लोहे का सूट एकदम परफेक्ट तरीके से कॉपी कर रहा था। भले ही इससे तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इसकी फुर्ती और मूवमेंट
तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कमाल की थी। तुम खुशी से पागल हो रहे थे। तभी मैनेजर ने तुम्हारी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया। एक गोल्डन बॉक्स से ये मुश्किल से 1 मिनट तक चलता है, उसके बाद बैटरी खत्म। यही वजह थी कि हमने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। इसकी बैटरी लाइफ इतनी बकवास है कि असली लड़ाई में ये 2 कौड़ी का भी नहीं है। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसकी बैटरी तो सच में बहुत जल्दी खत्म हो रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज आई, एक्सपीरियंस +1। अभी का एक्सपीरियंस 1001/1000। तुम अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठे। तुम्हें इसमें कोई एनर्जी या बैटरी डालने की जरूरत ही नहीं थी। जब तक तुम इसे पहने रहोगे, तुम्हें बिना कुछ किए फ्री में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते रहेंगे। यह तो किसी लॉटरी से कम नहीं था। इसे पहनकर ही सो जाऊंगा। बहुत जल्द ही अपग्रेड होकर एकदम असली आयरन मैन सूट बन जाएगा, तुमने मन में सोचा। चेन जिंगशान ने देखा कि तुम काफी खुश हो, तो उसने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़के, तूने इसे चेक कर लिया ना? चल, अब मेरे 2000 गोल्डन बॉक्स निकाल। तुम सूट से बाहर निकले और अपनी जेब टटोली, जिसमें सिर्फ 100 के करीब गोल्डन बॉक्स बचे थे। तुमने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, वो मैनेजर चेन, क्या उधार चल सकता है? मैं भी तो इसी तियानचियोंग शहर का पुराना वासी हूं। मैनेजर चेन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो उंगली दिखाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर तुमने उसे बहुत मक्खन लगाया, मीठी मीठी बातें की और आखिरकार एक डील पक्की हो गई। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर वो 2000 गोल्डन बॉक्स चुकाने थे। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो मैं खुद अपने आदमियों को लाऊंगा और तुझे इस सूट के साथ ही भट्टी में पिघला दूंगा, उसने धमकी दी। जब तुम उस फैक्ट्री से बाहर निकले, तो लगभग अंधेरा हो चुका था। तुम एक इंसान के आकार का बड़ा सा पार्सल पीठ पर लादे घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सब लोग तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन तुम मन ही मन बहुत खुश थे। भले ही तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था, लेकिन तुम्हारे दिल में अब एक बड़ी उम्मीद थी। तुम बस अपने कमरे में घुसे ही थे कि अचानक बाहर गली में एक बहुत तेज और कान फाड़ देने वाला सायरन बजने लगा। उसके तुरंत बाद लोगों के चीखने और खौफनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें आने लगी। बोन ईटिंग ईगल बीस्ट्स, भागो, जल्दी अपने घरों में छुप जाओ, वो आ रहे हैं। कोई बाहर जोर से चिल्लाया। तुम भागकर खिड़की के पास गए। दूर आसमान में सैकड़ों काले साए तियानचियोंग शहर की तरफ पूरी स्पीड से झपट रहे थे। वो बहुत बड़े बड़े उड़ने वाले खूंखार जानवर थे। उनके पंख जब खुलते थे तो वो 10-15 मीटर चौड़े होते थे और उनके पंजे इतने पैने थे कि वो किसी भी चीज को चीर कर रख सकते थे। तभी तियानचियोंग शहर के ऊपरी हिस्से से ढेर सारी एंटी एयरक्राफ्ट तोपें बाहर निकल आईं। आसमान में लगातार अनगिनत तोप के गोले फटने लगे और उन जानवरों का काला खून हवा में किसी फव्वारे की तरह बिखरने लगा। लेकिन उन खूंखार उड़ने वाले जानवरों की गिनती बहुत ज्यादा थी। वो पागलों की तरह शहर पर हमला कर रहे थे। जो जानवर गोली खाकर नीचे गिरते, वो सीधे नीचे वाले गरीब शहर के छोटे छोटे कैप्सूल घरों पर गिरते और उन्हें चकनाचूर कर देते। चारों तरफ से सिर्फ लोगों के दर्द से चीखने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी तरफ ऊपर वाला अमीर शहर एकदम सेफ था। वहां तोपों का एक मजबूत जाल बिछा था और सबसे ताकतवर म्यूटेंट्स की फौज उनकी रक्षा कर रही थी। तुम खिड़की पर खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे वो जानवर लिफ्ट के प्लेटफॉर्म पर खड़े तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को एक एक करके अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जा रहे थे। यही असलियत थी इस तियानचियोंग शहर की। ऊपर बैठे अमीर लोग अपने मजबूत कवच के पीछे छुपकर इस तबाही में भी जन्नत के मजे ले रहे थे, और नीचे रहने वाले गरीबों को ना सिर्फ जानवरों की तरह काम करना पड़ता था, बल्कि मुसीबत आने पर उन्हें मरने के लिए ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाता था। मुझे और ताकतवर बनना ही होगा। पूरी दुनिया बदलना तो दूर की बात है, पर कम से कम मैं इतना ताकतवर तो बनूं कि जो मेरे सामने उड़े मैं उसकी धज्जियां उड़ा सकूं। तुमने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, सबसे पहले इस सूट को अपग्रेड करता हूं। अपग्रेड, सिस्टम बोला। क्रिस्टल पावर मैकेनिकल सूट लेवल 2, एक्सपीरियंस 1/5000। बेसिक खूबियां, डिफेंस और फुर्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एक गोल्डन बॉक्स की बैटरी से यह 10 मिनट तक चल सकता है।
नई खूबियां अनलॉक, गोल्डन शील्ड जो किसी भी नॉर्मल बंदूक की गोली को रोक सकता है, इंफ्रारेड रडार जो 200 मीटर के दायरे में किसी भी चीज का पता लगा सकता है। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी। काम बन गया। वो जो कल तक एक खिलौना था, अब वो असली लड़ाई के मैदान में उतरने लायक सूट बन चुका था। अब वो दिन दूर नहीं जब ये एक असली आयरन मैन सूट बनेगा। चलो अब जल्दी सोता हूं, कल सुबह उठकर कोई मिशन लूंगा और पैसे कमा कर वो कर्जा चुकाऊंगा। तुमने सोचा। तुम सीधे उस सूट को पहनकर लेट गए ताकि फ्री का एक्सपीरियंस मिलता रहे। एक्सपीरियंस प्लस एक, एक्सपीरियंस प्लस एक। आधी रात का वक्त था। तुम्हारे कमरे में अचानक एक हल्की सी खटपट की आवाज हुई। तुम्हें झटके में उठे और अपनी बंदूक सीधी उस बिन बुलाए मेहमान के सिर पर तान दी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज एकदम ठंडी थी और आंखों में जान से मार देने वाला गुस्सा था। अगर सामने वाले ने जरा सी भी हरकत की होती तो तुम बिना सोचे ट्रिगर दबा देते, लेकिन जब तुमने सामने वाले को गौर से देखा तो तुम थोड़े हैरान रह गए। तुम्हारे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके छोटे काले बाल थे, फिगर एकदम कातिलाना था और उसके शरीर से शराब की हल्की हल्की महक आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और नशा था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। तुम्हें जिस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो ये थी कि उसने बिना कोई आवाज किए तुम्हारे कमरे का लॉक कैसे खोल लिया। तुमने जल्दी से सर से लेकर पैर तक उसे देखा, ये पक्का करने के लिए कि उसके बालों, कमर या पीठ के पीछे कोई हथियार तो नहीं है। जब तसल्ली हो गई तब जाकर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुम आखिर हो कौन? तुमने कड़क आवाज में पूछा। मेरा नाम सू छिंग है। मैं एक मिशन पर जा रही थी तो सोचा डीन गू के कहने पर तुम्हारा हालचाल ले लो। वो एक नशीली मुस्कान के साथ बोली। दिखने में तो तुम काफी हैंडसम हो। अगर तुम पहले से किसी के ना होते तो कसम से मैं तुम्हें अपना बना लेती। तुम्हारी त्योरियां और चढ़ गईं। तुम्हें ऐसा लगा कि ये लड़की बस तुम्हारे मजे लेने आई है। ये तबाही वाली दुनिया थी। यहां ताकतवर लड़कियों का कमजोर लड़कों का फायदा उठाना कोई नई बात नहीं थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास फालतू बकवास करने का टाइम है। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुमने डांटते हुए कहा। उफ लड़के, तुम तो बहुत गुस्से वाले हो। अभी जो तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा है ना, उसका हिसाब मैं याद रखूंगी। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। वो आंख मारते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तुम उस बंद दरवाजे को घूरते रहे। तुम्हें उस लड़की की अजीब बातों का कोई सिर पैर समझ नहीं आया। जाने दो, तुमने सोचा। अभी सबसे जरूरी काम है अपनी नींद पूरी करना। तुम वापस सो गए। एक्सपीरियंस प्लस एक, एक्सपीरियंस प्लस एक। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही तुम्हारी आंख खुल गई। तुमने अपनी अकड़ी हुई बॉडी को स्ट्रेच किया। सूट का एक्सपीरियंस बढ़कर 635/5000 हो चुका था। अभी अगले अपग्रेड में काफी टाइम था। तुम घर से बाहर निकले और नाश्ते में थोड़ा सा एनर्जी बार चबाया। गली में हर तरफ बिखरा हुआ मलबा और खून के धब्बे इस बात का सबूत थे कि कल रात का वो खौफनाक हमला कोई सपना नहीं था। तुम सीधे हंटर मिशन हॉल, टास्क सेंटर की तरफ निकल गए। यहां सरकार की तरफ से काम दिए जाते थे और यही नीचे रहने वाले लोगों की कमाई का इकलौता जरिया था। जैसे ही तुम हॉल के अंदर गए, तुम्हारा ध्यान दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर गया। वहां लाइन से सैकड़ों मिशन लिखे थे, जिनका इनाम कुछ गोल्डन बॉक्स से लेकर हजारों गोल्डन बॉक्स तक था। तभी एक डेंजर जोन, खतरनाक इलाके के मिशन ने तुम्हारा ध्यान खींचा। एक चिप ढूंढने का मिशन। अरे, ये मिशन तो मेरा जाना पहचाना है, तुमने मन में सोचा। इसी चक्कर में तो कल मैं मारा जाने वाला था। मिशन था B01 इलाके की एक पुरानी और बंद पड़ी बायोलॉजी लैब में जाना और वहां से एक बायो ब्रेन चिप ढूंढ कर लाना। इनाम पूरे 5000 गोल्डन बॉक्स। वाह, ये ली फैन तो बड़ा चालू निकला। इतना बड़ा इनाम वो अकेला ही हड़पना चाहता था, तुमने मन में सोचा। तुमने चुपके से उस जगह का नाम याद कर लिया और जैसे ही वहां से निकलने के लिए पलटे, एक भारी आवाज आई। तो तुम ही हो चेन फैन? मेरा बेटा ली फैंग कहां है? चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो था ली तियान, ली फैंग का बाप। वो लेवल 2 का सबसे ताकतवर म्यूटेंट था।
तियान चियोंग शहर की दूसरी सिक्योरिटी टीम का कैप्टन था और वो भी ऊपर वाले शहर का एक रईस आदमी था। मुझे ठीक से नहीं पता, रास्ते में वो लोग किसी चिप की तलाश करने चले गए और मुझे फालतू समझकर वापस भगा दिया। तुमने उस आदमी से झूठ बोलते हुए कहा। मैं आज तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, वो गरजते हुए बोला। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें भी उसके साथ ही दफना दूंगा। तुमने ऐसा चेहरा बनाया जैसे तुम्हें कोई परवाह ही ना हो और अपने हाथ झटकते हुए उसके बगल से निकल गए। लेवल 2 का म्यूटेंट ही तो है, बस एक बार मेरे हथियार और कवच तैयार हो जाए, फिर इसे तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा, तुमने मन ही मन सोचा। दोपहर के खाने के बाद तुमने अपना बैटल सूट पहना, पीठ पर स्काई रेंडर स्नाइपर बांधी, अपनी कमर में डूम्सडे वॉइस पिस्तौल लगाई और अपनी ऑफ रोड मोटरसाइकिल पर बैठ गए। तुम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सिस्टम की आवाज आई, ऑल्स ऑफ रोड मोटरसाइकिल, अभी का एक्सपीरियंस 100/100, अपग्रेड के लिए तैयार है। तुमने सोचा, अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारा माल है, इसे अपग्रेड किया जा सकता है, मैं तो ये भूल ही गया था। अपग्रेड करो। अपग्रेड कामयाब। टॉमहॉक क्रूजर लड़ाकू बाइक, लेवल 2। बेसिक खूबियां, इसकी ताकत और बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 100 किलोमीटर चलने में 5 गोल्डन बॉक्स क्रिस्टल लगेंगे। नई खूबियां अनलॉक, स्मार्ट ड्राइविंग, इसे बैटल सूट से कनेक्ट किया जा सकता है और 500 मीटर के दायरे में बस एक बटन दबाकर इसे अपने पास बुलाया जा सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तुम खुशी से उछल पड़े। अब तो मैं बाइक चलाते चलाते सो भी सकता हूं, बस इसका माइलेज थोड़ा कम है और खर्चा ज्यादा है। नहीं, ये बाइक की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं गरीब हूं। वहां मौजूद बाकी शिकारियों और मजदूरों की जलती भुनती नजरों के बीच तुम अपनी उस शानदार टॉमहॉक क्रूजर पर बैठे। तुमने एक जोरदार स्टाइल में बाइक उठाई और स्टेशन से बाहर निकल गए। तुम सीधे पश्चिम की तरफ B01 इलाके की ओर बढ़ चले। रास्ते में तुमने थोड़ी सी झपकी भी ले ली और तुम्हारी स्मार्ट बाइक तुम्हें उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक घाटी के पास ले आई। यही B01 इलाका था। इस घाटी में खतरनाक म्यूटेंट जानवरों का राज था। यहां कोई भी शिकारियों की टीम आने की हिम्मत नहीं करती थी। तुमने अपनी क्रूजर बाइक को घाटी के बाहर बड़े पत्थरों के बीच छुपा दिया और अकेले ही अंदर घुस गए, क्योंकि अगर बाइक अंदर ले जाते तो उसकी आवाज से घाटी के सारे जानवर तुम्हारे पीछे पड़ जाते। रास्ते भर तुम्हारे बैटल सूट के इंफ्रारेड रडार ने बहुत बड़ा काम किया। उसकी मदद से तुम सारे खूंखार जानवरों से बचते बचाते आराम से उस बायोलॉजिकल लैब, जीव विज्ञान प्रयोगशाला के बाहर पहुंच गए। बस इस सूट को चलाए रखने में तुम्हारे 5 गोल्डन बॉक्स खर्च हो गए, जिसका तुम्हें थोड़ा दुख था। अचानक लैब के अंदर से डरी हुई और घबराई हुई चीखें आने लगी। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। एक आदमी जिसकी हालत इतनी खराब थी कि वो इंसान कम और लाश ज्यादा लग रहा था, लैब से लुढ़कता हुआ बाहर भागा। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। तभी पीछे से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आईं। 2 खूंखार बोन ईटिंग वुल्फ, हड्डियां खाने वाले भेड़िए तेजी से बाहर निकले और उन्होंने सीधे उस आदमी पर छलांग लगा दी। उसे मारने के बाद वो एक पल के लिए भी नहीं रुके और तुरंत वापस लैब के अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने खास हुक्म दिया हो। तुम दूर से ये सब देख रहे थे? तुम्हें समझ आ गया कि इस लैब के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे ही तुम चुपके से 100 मीटर के दायरे में पहुंचे, तुम्हारे रडार की स्क्रीन पर दर्जनों लाल बिंदु दिखाई देने लगे। लगता है यहां बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है, मुझे कोई पक्का प्लान बनाना होगा, तुमने सोचा। तुम अभी सोच ही रहे थे कि मिशन कैसे पूरा किया जाए, तभी रडार ने अलर्ट दिया कि तुम्हारे पीछे से 10-12 लाल बिंदु बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। क्या इन जानवरों का दिमाग इतना तेज है? कहीं इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर तो नहीं लिया? तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई। तुम तुरंत लैब के बाहर पड़े मलबे के पीछे छुप गए। तुमने दूर से झांक कर देखा, वो कोई जानवरों का झुंड नहीं था, वो इंसान थे। इससे पहले कि तुम राहत की सांस लेते, तुमने गौर किया कि उनकी वर्दी बहुत जानी पहचानी थी। वो तियान चियोंग शहर की सिक्योरिटी टीम के लोग थे और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि वही ली तियान था। उसने सच में तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन कर लिया था और खुद अपनी टीम लेकर अपने बेटे की लाश ढूंढने आ गया था। उसके पीछे 12 बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड गार्ड्स थे। सबने हल्के वाले पावर सूट पहने हुए थे और उनके हाथों में एनर्जी राइफलें थीं।
उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो लड़ाई के पुराने खिलाड़ी हैं। ली तियान ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। फैल जाओ, चारों तरफ नजर रखो, उसने हुक्म दिया। लेकिन उसने उन खूंखार भेड़ियों को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। रडार पर साफ दिख रहा था कि लैब के अंदर मौजूद वो दर्जनों लाल बिंदु धीरे धीरे ली तियान की टीम को चारों तरफ से घेर रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ली तियान ने जोर से चिल्लाकर कहा, पीछे हटो और घेरा बनाओ, गोलियों की बारिश कर दो। वो 12 खतरनाक गार्ड्स एक दूसरे के पास आ गए। उनकी एनर्जी राइफलों से निकलती नीली गोलियों ने एक ऐसा जाल बना दिया जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कई बम भी फेंके। कुछ ही पलों में लैब के अंदर मरे हुए जानवरों के टुकड़े और खून हवा में उड़ने लगा। तुम लोग अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। ये तो इंसानों की तरह दिखने वाला म्यूटेंट भेड़िया है। एक गार्ड डर के मारे चिल्लाया और उसने तुरंत उस पर नीली एनर्जी वाली गोली चला दी। लेकिन वो भेड़िया इंसान बहुत ही फुर्तीला था। वो मलबे के पीछे छुपते हुए बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगा। वो बीच बीच में अचानक हमला करता और उसके पैने पंजे गार्ड्स के उस हल्के पावर सूट को कागज की तरह फाड़ रहे थे। टीम का पूरा घेरा एक ही पल में टूट गया और उनके लोग मरने लगे। वो भेड़िया इंसान इंसानों की भाषा बोल रहा था। झुक जाओ मेरे सामने, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दिमागी जादू था। टीम के कई लोगों की आंखें अचानक सुन्न हो गईं। उनके हाथ पैर धीमे पड़ गए और एक के बाद एक कई गार्ड्स उन भेड़ियों का शिकार बन गए। ये दिमागी और खूंखार जानवर का मिक्स रूप है। अपने कान बंद करो और अपने दिमाग पर काबू रखो, ली तियान जोर से चिल्लाया। उसी पल ली तियान के हाथ में एक बहुत बड़ी चमकती हुई कुल्हाड़ी बन गई। लेवल 2 का ताकतवर म्यूटेंट होने नाते ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने वो चमकती कुल्हाड़ी सीधे उस भेड़िया इंसान पर दे मारी। लेकिन भेड़िया इंसान हल्का सा खिसका और आसानी से बच गया। फिर उसने पलटकर अपना पैना पंजा सीधा ली तियान की छाती में घोंपने की कोशिश की। ली तियान के पास एनर्जी की ढाल थी, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पंजे को रोके। वो पीछे की तरफ कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो भेड़िया इंसान अभी भी बाकी भेड़ियों को इशारा करके एक चालाक प्लान के तहत हमला करवा रहा था। ली तियान की टीम के लोग तेजी से कम हो रहे थे। 12 गार्ड्स में से अब सिर्फ 5 बचे थे और वो भी बुरी तरह घायल थे। यही तो वो सही मौका था जिसका तुम्हें इंतजार था। लैब के दरवाजे पर तुमने धीरे से अपनी स्नाइपर स्काई रेंडर उठाई। तुम्हारी बंदूक की नली पहले से ही उन दोनों लड़ने वालों पर टिकी थी। वैसे भी दोनों को तो मरना ही है, पहले एक को तो उड़ा दूं, तुमने मन में सोचा। एक्सपीरियंस पॉइंट +1, अभी के पॉइंट 6/10। एक जोरदार गोली हवा को चीरती हुई सीधा उस भेड़िया इंसान के सिर की तरफ गई। वैसे तो वो भेड़िया आसानी से इस गोली से बच सकता था, लेकिन ली तियान की कुल्हाड़ी के हमलों ने उसे उलझा रखा था और थैं, गोली सीधे उसके सिर के आर पार हो गई। ली तियान की आंखों में खुशी की चमक आ गई। क्या तियान चियोंग शहर से कोई मदद आ गई, उसने सोचा। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। लेकिन तुरंत बाद दूसरी गोली चली। ली तियान सच में टीम का कैप्टन था। उसने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपनी चमकती कुल्हाड़ी को ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। गोली का झटका इतना जबरदस्त था कि ली तियान कई मीटर पीछे खिसकता चला गया और चारों तरफ धूल उड़ गई। ली तियान लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और गुस्से से पागलों की तरह चीखा, कौन है तू? मैं तियान चियोंग शहर की सिक्योरिटी टीम का कैप्टन हूं। मुझे मारने की जरूरत की तो पूरे इलाके में तेरे नाम का वारंट निकल जाएगा। ये कहते हुए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तुम्हारी तरफ दौड़ा। तुमने स्नाइपर उठाई और बिना स्कोप में देखे ही फायर कर दिया। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। ली तियान ने बड़ी फुर्ती से अपना शरीर टेढ़ा किया और गोली उसे छूते हुए निकल गई। लगता है आमने सामने की लड़ाई में इस पर निशाना लगाना मुश्किल है, तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। तुम तेजी से पीछे की तरफ हटे। लेवल 2 का म्यूटेंट सच में बहुत खतरनाक होता है, छुपकर ही वार करना पड़ेगा। तुम अपनी पुरानी जगह से 20 मीटर दूर आ चुके थे। एक बहुत ही भयानक धमाके की आवाज हुई।
आग की एक खौफनाक सुनहरी लपट ने उस पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। ली तियान ने घबराकर अपनी एनर्जी की ढाल आगे कर दी, लेकिन उस सुनहरी आग, वो अपग्रेड किया हुआ लाइटर बम के सामने, उसकी ढाल एक पल में कागज की तरफ फट गई। एक दर्दनाक और आखिरी चीख गूंजी, एक बहुत तेज रोशनी चमकी और ली तियान वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी जगह पर सिर्फ थोड़ी सी राख और एक चमकता हुआ गोल्डन बॉक्स पड़ा था। यार, ये 5वें लेवल का आग वाला बम सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था। मेरा सबसे खतरनाक हथियार ऐसे ही खत्म हो गया, तुमने अफसोस जताते हुए कहा। तुम उस भयंकर गर्मी की परवाह किए बिना 2-3 कदम में वहां पहुंचे और उस गोल्डन बॉक्स को उठाकर उस पर लगी राख को फूका। यह तो हाई लेवल गोल्डन बॉक्स है। यह आदमी तो सच में अपनी जान से खेल रहा था। इतने सारे पैसे लेकर घर से कौन निकलता है? खैर, अगली जिंदगी में थोड़ा ध्यान रखना। इस आदमखोर दुनिया में अपने दुश्मन पर रहम करने का मतलब है खुद की जान को खतरे में डालना। लैब में अब सिर्फ ली तियान के 3 गार्ड्स बचे थे। हालात देखकर वो मुड़े और जान बचाकर भागने लगे, लेकिन मलबे के एक कोने में तुम पहले से ही अपनी बंदूक लोड किए उनका इंतजार कर रहे थे। लगातार 3 गोलियां चली और तुमने उनका खेल खत्म कर दिया। वो पहले ही हार चुके थे और उनमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। अगर दुश्मन को जड़ से ना मिटाया तो वो कल वापस आ सकता है, तुमने सोचा। स्नाइपर एक्सपीरियंस पॉइंट +3। अभी के पॉइंट 10 में से 11। अपग्रेड के लिए तैयार है? अपग्रेड, तुमने कहा। सिस्टम स्काई रेंडर एक्स, हाई लेवल एनर्जी स्नाइपर, लेवल 3। बेसिक खूबियां: 5000 मीटर दूर तक सटीक निशाना। ये गोलियों की जगह एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है। अभी 10 गोलियां बाकी हैं। नई खूबियां अनलॉक: स्मार्ट 3D एमिंग सिस्टम, अपने आप निशाना लगाने वाली मशीन। बुलेट रिपेयर सिस्टम, गोली की दिशा खुद ठीक होना। आर पार करने वाली ताकत, कवच तोड़ने की ताकत 200% बढ़ गई है और गोली लगने पर एक छोटा धमाका होगा। क्वांटम साइलेंसर, जब यह बंदूक चलेगी तो कोई आवाज नहीं आएगी और गोली का कोई निशान नहीं दिखेगा। यह सब सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। इस दुनिया में छुपकर शिकार करने वालों के लिए इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती, तुमने सोचा। चलो, इन बचे हुए भेड़ियों पर इसे आजमा कर देखते हैं। तुमने नई स्नाइपर उठाई। स्मार्ट एमिंग और साइलेंसर चालू हो गया। तुमने ट्रिगर दबा दिया। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। एक बिना आवाज वाली एनर्जी गोली जाकर 3 भेड़ियों के झुंड पर लगी। बूम! यह धमाका किसी छोटे रॉकेट जैसा था। 10 मिनट बाद तुमने अपनी नई बंदूक को देखा। एक्सपीरियंस पॉइंट 15/100 हो चुके थे। अब बारी थी लूटे हुए खजाने को समेटने की। भेड़ियों को मारकर तुम्हें 55 गोल्डन बॉक्स मिले और उन इंसानों को मारकर तुम्हें पूरे 2350 गोल्डन बॉक्स मिले। कबाड़ बीनने में कहां पैसा रखा है? असली पैसा तो शिकार करने में है। तुम मुस्कुराए। हां, याद आया, उस म्यूटेंट भेड़िए इंसान के पास भी तो कोई खास चीज होगी। तुमने उसकी लाश टटोली और सच में तुम्हें एक अल्टीमेट गोल्डन बॉक्स मिल गया। ये क्या चीज है? तुमने देखा उसके साथ एक लाल बत्ती वाली चौकोर सी चिप भी बाहर आ गई थी। क्या यही वो बायोचिप है जिसे ढूंढने का मिशन था? ये एक बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि तुम इस मिशन को पूरा करके वो चिप जमा नहीं कर सकते थे। अगर तुमने चिप जमा की तो सबको पता चल जाएगा कि ली तियान और उसकी टीम को मारने वाले तुम ही हो। चलो, कोई बात नहीं, इसे एक निशानी की तरह अपने पास ही रख लेता हूं, तुमने सोचा। अपनी टॉमहॉक बाइक पर वापस लौटते हुए तुम आज की कमाई और आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। तुम्हें एक हाई लेवल बॉक्स, एक मीडियम बॉक्स और 2405 नॉर्मल बॉक्स मिले थे। एक हाई लेवल बॉक्स के बदले 10,000 नॉर्मल बॉक्स मिल सकते थे, लेकिन अभी तुम उसे बदल नहीं सकते थे, क्योंकि किसी को शक हो सकता था और बात ली तियान की मौत तक पहुंच सकती थी। अपने सूट का कर्जा चुकाने के बाद भी मेरे पास 405 गोल्डन बॉक्स बचेंगे। कुछ दिन शांति से चुपकर रहता हूं और अपने सूट को और अपग्रेड करता हूं। तुमने एक्सेलरेटर दबाया और बाइक की स्पीड तेज कर दी। ढलते सूरज की रोशनी में धूल उड़ाते हुए तुम आगे बढ़ गए। जब तुम अपनी क्रूजर बाइक से स्टेशन पहुंचे तो सूरज पूरी तरह ढल चुका था। अपने छोटे से कैप्सूल घर में वापस आकर ही तुमने
राहत की सांस ली। आज का शिकार बहुत ही शानदार था, लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर कमजोर इंसान के पास बेशकीमती खजाना हो तो वो खजाना ही उसकी मौत का कारण बन जाता है। पिछले 2 दिनों से लगातार लड़ते लड़ते तुम्हारा दिमाग एकदम थक चुका था। चलो वाइल्ड फायर बार में जाकर 1-2 ड्रिंक पी जाए, तुमने सोचा। अपनी जेब में कुछ गोल्डन बॉक्स रखे और तुम बाहर निकल गए। नीचे वाले गरीब शहर की रात हमेशा की तरह शोर शराबे से भरी थी। उस बार का भारी म्यूजिक 2 गली दूर से ही सुनाई दे रहा था। तुमने दरवाजा खोला तो अंदर शराब, धुएं और पसीने की एक अजीब सी महक तुम्हारे चेहरे से टकराई। तुम सीधे चलते हुए काउंटर के कोने में जाकर बैठ गए। एक विस्की बर्फ के साथ, तुमने ऑर्डर दिया। आप सबका प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।